हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे और यह कैसे काम करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यह एक बबल शॉट के लिए एक इमेज है जो कि बता रहा है कि कैसे काम करता है। तो मेनली बबल शॉट एरे में काम करता है, ये एरे के डाटा को शॉर्ट करने का काम करता है। तो इस केस में हमारे पास एरे में डाटा है 24 28 6 4 2 24। अब इसको हम बबल शॉट की हेल्प से कैसे शॉर्ट करेंगे, तो उसके पहले हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ये पास लिखे हुए हैं, यहाँ पर स्वैप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो हमने एडजेसेंट नोड है उनके बीच में कंपैरिजन करता है। अगर ये लेफ्ट साइड वाला जो उसका एलिमेंट है वो राइट साइड वाले से अगर बड़ा है, तो वो दोनों के बीच में स्वैपिंग कर देता है। और फिर नेक्स्ट इटरेशन में वो नेक्स्ट दो एलिमेंट में कंपेयर करता है। तो हम समझते हैं, हमारा जो पास वन है, यहाँ पर हमारे पास एरे है जो कि पहले था वैसे ही। हम फर्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 28 को हम 6 से जब कंपेयर करेंगे, तो हमारे इस केस में 28 जो लेफ्ट साइड में है वो बड़ा है राइट साइड वाले एलिमेंट 6 से। तो हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी और हम इन दोनों के बीच में स्वैपिंग कर देंगे और फिर नेक्स्ट इटरेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन में वो दोनों नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। हमने अभी 28 और 6 में कंपेयर किया था, अब ये 6 से और 28 को कंपेयर करेगा। तो यहाँ 28 और 4 के बीच जो कंपेरिजन हो रहा है, यहाँ पर भी 28 बड़ा है 4 से, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। और हमारा जो अपडेट एरिया रहेगा वो रहेगा 6 4 28 2 24। तो यहाँ पर भी 28 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट जब हम पास इटरेशन में आएंगे, यहाँ पर हम 20 और 24 में कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो 28 है वो बड़ा है 24 से, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। और जो हमारा पास वन खत्म होने के बाद जो एरे बनेगा वो रहेगा 6 4 2 24 20। अब आते हैं हम सेकंड पास में। तो यहाँ पर हमारे पास एरे है 6 4 2 24 28। मगर इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट से पहुँच जाता है, तो उसको हम अपने जो इटरेशन है उसमें उस स्वैपिंग के लिए काउंट नहीं, कंपेरिजन नहीं होता। तो जो भी कंपेरिजन चलेंगे वो 6 4 2 24 के बीच में चलेंगे। यहाँ पर अब 28 का कोई भी काम नहीं आएगा। तो फर्स्ट इटरेशन में आएंगे, यहाँ पर हम 6 और 4 में 6 बड़ा है लेफ्ट साइड वाला, इसलिए हम इन दोनों के बीच में स्वैपिंग कर देंगे। तो हमारा जो एरे रहेगा वो बन जाएगा 4 6 2 24 28। अब 6 और 2 के बीच में कंपेरिजन होगा। यहाँ पर 6 बड़ा है 2 से, इसलिए इन दोनों के बीच में भी स्वैपिंग हो जाएगी और हमारा 4 2 6 24 28 एरे बन जाएगा। अब 6 और 24 में जब कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है वो छोटा है 24 से, इसलिए इन दोनों के बीच में स्वैपिंग नहीं होगी, हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा जो एरे रहेगा वो बन जाएगा 4 2 6 24 28। अभी हम नेक्स्ट इटरेशन में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 2 6 24 28। तो यहाँ पर 4 और 2 के बीच में कंपेरिजन होगा। यहाँ पर 4 बड़ा है 2 से, इसलिए 4 और 2 के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी और हमारा एरे बनेगा 2 4 6 24 28। यहाँ पर 4 और 6 को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 4 हमारा छोटा है 6 से, इसलिए कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी और हमारा जो एरे रहेगा वो बन जाएगा 2 4 6 24 और 28। अब आते हैं हम अपने फाइनल पास में। तो यहाँ पर भी 2 और 4 एलिमेंट्स बचे, बाकी सबको हमने अपनी सही जगह पे प्लेस कर दिया है। और 2 4 4 में जब हम कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पर भी कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, इसलिए हमारा जो एरे रहेगा वो बन जाएगा 2 4 6 24 28। यहाँ पर अब नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो उससे एक कम हमारी यहाँ पर पासिंग होती है। यहाँ पर 1 2 3 4 पास हैं, जबकि एलिमेंट्स हमारे पास 5 थे, क्योंकि यहाँ पर हम उसके एक कम स्वैपिंग करते हैं या फिर पासिंग चलाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी वाली बात। और थ्योरी में आप और जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर इसके तीनों केस में एन स्क्वायर होती है, क्योंकि हमें कम से कम 2 बार या फिर एक बार जो दो लूप हैं, नेस्टेड लूपिंग होती है इसमें यूज, तो दोनों लूप एक बार कम से कम चलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर रहती है, क्योंकि दोनों लूप चलते हैं। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट डुप्लीकेट एरे का यूज़ नहीं हो रहा है।
तो अब चलते हैं हमारे जो कोडिंग है उस पर। तो यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ सी प्लस प्लस का हमारा कंपाइलर। एक मिनट, हमारा आईडी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये कंपाइलर ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे हम पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं किसी अच्छे नाम से। तो सेव एज, और मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। इसका नाम लिख लेता हूँ बबल सॉर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम अपना जो बेसिक कोड है उसको लिख लेते हैं, जैसे कि एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इस तरह से यूजिंग नेम स्पेस स्पेस एसटीडी। थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ, आपको शायद समझ रहा हो। ये होगा ये के बाद अपना एंट इन, और इसके अंदर एक हम अभी एरे बना लेते हैं जिसकी कोई साइज दी नहीं है। बस इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स दे दिए हैं 5,4,3,1। मैंने ये डाटा इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो सबसे हाई लगेगी, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले है, और उनके बीच में जो स्वैपिंग होगी वो सबसे ज़्यादा टाइम होगी। और यहाँ पर पहले हम इसकी साइज निकाल लेते हैं, इंट एज इक्वल टू, यहाँ पर हम साइज ऑफ मेथड की हेल्प से इसकी साइज फाइंड करेंगे। और साइज ऑफ एरे ऑफ 0, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसको यहाँ पर को कॉल कर लेंगे। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम है बबल और सॉर्ट। इस फंक्शन में हम जो एरे है उसको पास करेंगे, और इसकी जो लेंथ है उसको भी हम यहाँ से पास कर देंगे। और सबसे पहले चेक करने के लिए हम एक लूप लगा लेते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं एरे ऑफ आई, के बाद थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं एज आफ्टर स्वैपिंग एरे। एरे को सॉर्ट करने के बाद, और यहाँ पर हम जो हमने लूप बनाया है इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन जो कि हमारा है बबल सॉर्ट। तो इसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे। तो इसको मैं कोई रिटर्न वैल्यू कराना नहीं चाहता, इसलिए इसको मैं रिटर्न टाइप वॉइड लेता हूँ। और बबल सॉर्ट को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया। यहाँ पर मैं इसका पहला पैरामीटर जो कि एक एरे है उसको लेता हूँ, और सेकंड पैरामीटर में मुझे उसकी साइज मिल रही। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दो लूप यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत मल्टीपल पास यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक आई नाम का वेरिएबल को क्रिएट कराएंगे। आई की वैल्यू s-1, क्योंकि जो हमने पासिंग है वो लेंथ से कम चलती है, इसलिए यहाँ पर मैंने s-1 और आई प्लस प्लस। तो हमारा लूप हो गया पासिंग के लिए। अब बनाना पड़ेगा लूप इटरेशन के लिए, जो बार बार कंपेरिजन करेगा। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम है जे, बाद में 0 रहेगी इसकी वैल्यू, और जे जब छोटा होगा s-i, मतलब ये 5 और 5 से 0 की। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हम जो सॉर्टेड है उसको हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं।
तो ये चीज़ हासिल करने के लिए हमें जो हमारा इटरेशन वाला लूप है उसको एस माइनस आई चलाना पड़ेगा। जैसे हमारी इटरेशन आई की वैल्यू 0 थी, तो ये पूरे 5 बार चला। जब 1 हो जाएगी आई की वैल्यू तो ये 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 बार चलेगा। ऐसे ही ये 3 बार, ऐसे ही ये 2 बार। इसलिए मैंने यहाँ पर एस माइनस आई लिखा और इसी को मैं जे प्लस प्लस कर दूँगा और यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन लिखता हूँ। यदि एरे ऑफ जे की वैल्यू अगर बड़ी है एरे ऑफ जे प्लस 1 से, मतलब लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो अगर राइट वाले से बड़ा है तो उन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। तो स्वैप करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्पररी, जिसकी वैल्यू होगी एरे ऑफ जे। और अब एरे ऑफ जे की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी एरे ऑफ जे प्लस 1। और ऐसे ही अब एरे ऑफ जे प्लस 1 में जो टेम्प की वैल्यू है उसको स्टोर कर दूंगा। तो चलो चेक करते हैं हमारा इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या हमारा कोड सही है। इसको मैंने रन किया और रन करने के बाद जो मेरा आउटपुट है वो आ रहा है 1 2 3 4 5। मतलब हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। मगर अभी भी हमारा जो ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार इसको लूप को चला रहा है जब भी सॉर्ट हुआ है डाटा तो भी। अगर हम इसको सॉर्टेड एरे भी देंगे तो भी ये इसको बार बार इक्वल टाइम रन करेगा। उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक चेक ले सकते हैं। मैं बूल टाइप का एक चेक लेता हूँ जो कि स्टेप्स को पता करेगा। इसकी शुरुआत की वैल्यू 2 है और अगर एक भी स्वैपिंग होती है तो इसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा, ओके 1 मिनट, स्टेप्स की वैल्यू मैं कर दूंगा फॉल्स। तो अगर मैं ये पूरा लूप चलने के बाद अगर स्वेप्स की वैल्यू ट्रू मिलती है, इफ़ स्वेप्स अगर ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, इस लूप को कर देंगे ब्रेक। तो हमारा जो ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा और ये सॉर्टेड डाटा के लिए बार बार रन नहीं करे। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो ये हमारा डाटा यहाँ पर सॉर्टेड मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।